पहले तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आयुष नंबर। आयुष नबी। तो हम देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं और सब जो भी देख के आए हैं वो भी सब हम यूट्यूबर्स का ही सारा कुछ देख के उसके बाद यहाँ आए। तो धारचूला से जैसे हम चले हैं तो मैं चाहूँगा कि भी वो सारे स्टेप हमारे को बता दें भी कौन कौन से स्टेशन मेन आते हैं, क्योंकि हमारे को फर्स्ट टाइम में तो हर स्टेशन याद भी नहीं रहती। तो मैं वो थोड़ा सा ब्रीफली चाहूँगा आपसे भी हम जैसे चले हैं तो फर्स्ट कैसे रुके, क्या जाइए आगे, यहाँ तक का सफ़र पहले। मतलब जैसे कि आप धारचूला से निकले, अगर रोड साफ है तो सही है। ठीक है। अगर आप रुके हैं तो बेस्ट पॉइंट आपके लिए बुद्धि होगा रुकने के लिए। और ठीक जैसे कि आप रात में पहुंचते हैं तो, वरना बुद्धि में भी अगर नहीं पहुंच पाते तो मालिपा है। मालिपा मतलब उससे बुद्धि से पहले पड़ता है। जी, अच्छा अच्छा। यही 2 पॉइंट है ठीक है। जहाँ आपको बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, सब सही अच्छा, मिलेगा। रहने को भी वहाँ पे मिल जाता है बुद्धि पाए और मालिपा। मालिपा। मतलब इसमें अगर कोई बीच में इस तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो आप इन 2 जगह में कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं। खाने के लिए आपको छंगरे में भी मिल जाएगा। नाम समझ नहीं आएगा। छंगरे। छंकन रे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे खाने को मिल जाएगा। तो वो बुद्धि पाए से आगे है, पहले है सब। वो सब पहले है। अच्छा अच्छा, बुद्धि पाए से पहले छंकन पड़ेगा। उसके बाद क्या स्टेशन आता है? बुद्धि के बाद जी। बुद्धि के बाद आपका सबसे पहले छियाले का आएगा, छियाले, जहाँ पे जहाँ पे मतलब चेकिंग होती है। चेकिंग, हाँ, इनर आधार पास, कार्ड, इनर पास। पास की। उसके बाद आपका दरगढ़ आएगा। तो मतलब जिस तरह सपोज करो अब कोई बच्चा मतलब नहीं किसी के पास कैरी कर पाया गलती से, जी, भी कोई डॉक्यूमेंट जिस तरह आइडेंटिटी नहीं कैरी कर पाया, तो उस केस में क्या वो आगे आने देते? नहीं सर, एंट्री नहीं होगी। बहुत स्ट्रिक्ट उनके रूल्स चलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नहीं हुआ, आधार कार्ड नहीं हुआ तो एंट्री नहीं होगी। अच्छा अच्छा। आपको वापस धारचूला जाना पड़ेगा। धारचूला से फिर आपको कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू मंगाना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर आपका एंट्री हो सकता है। इधर छिया लेक के बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट? गर्बियन पड़ेगा। गर्बियम। गर्बियम वो भी- भी वहाँ पे भी मेरे ख्याल शायद हाँ, checking। वहाँ पे भी छोटा मोटा यात्रियों के कितने पास पैसेंजर्स जा रहे हैं? ठीक है। सबका रिकॉर्ड होता है ना। छियाले में जैसे कि वो हो गया, उसमें बताना पड़ता है छियाले में अगर गर्दन में कोई यात्री उतर रहा है तो उसका फिर उसके बाद में वहाँ पे गर्दन में आपका टेस्ट होगा, चेक होगा। ठीक है। तो गर्बियन के बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा रहेगा? गर्दन के जस्ट नदी पार वहाँ पे आपका छंगू पड़ेगा, नेपाल में। वो अच्छा। भी गाँव में हम तो लोग। छंग वो क्या मतलब इसी साइड पड़ता है? नहीं, वो नेपाल वो नेपाल में पड़ेगा ना? रोड तो वो रोड वहीं से मतलब निकलती है? रोड के बीच में पुल है, सीता पुल। सीतापुर। अच्छा अच्छा। वहाँ पे, वहाँ से पुल क्रॉस करके वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। तो मतलब वो नेपाल के बीच में से ही होके जा रहा है, नेपाल से होते हुए हम जाएंगे। हाँ वही है। जैसे कि आप गर्बियन से थोड़ा आगे पहुँचे, नीचे वहाँ पे आपको ITBP कैंप दिख जाएगा। मिल जाएगी। उससे नीचे जैसे ही जाओगे तो लकड़ी का पुल होगा, इतना नहीं, इतना चौड़ा हाँ होगा बिल्कुल बस। बिल्कुल। उसको क्रॉस करेंगे, फिर थोड़ा सा चढ़ाई है, फिर वहाँ पे आप छंगू पहुँच जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद हमारा उसके बाद गर्बियन के बाद आपका नपलचू पड़ेगा। नपलचू। सेवन गाँव है। अच्छा, 7 विलेज हैं यहाँ पे। तो वो किस किस नाम से हैं? सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि हो गया। दूसरा तो वहाँ गर्बियन। के बुद्धिस्ट मतलब होते हैं? नहीं, कैसा? बुधियाल लोग। बुधियाल लोग होते हैं। ओके ओके। तो आगे फिर बुद्धि के बाद आपका गर्बियन पड़ेगा। गर्बियन। गर्बियन के बाद नपलचू, नपलचू। नपलचू के बाद गुंजी, ठीक है। गुंजी के बाद नाभी, नाभी। नाभी के बाद रोंगकोंग पड़ेगा आपका। रोंगकोंग। ठीक है। रोंगकोंग जस्ट ये नदी पार करोगे उसके यहीं से आप रोड से देख लोगे पार, जो नदी के पार जो गांव है वो हमारा रोंगकोंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर लास्ट विलेज हमारा कुटी। कुटी। तो हमारे जो दर्शन होते हैं आदि कैलाश के, वो कुटी से ही नहीं, कुटी से 15-18 किलोमीटर आगे ज्वालिंगकोंग पड़ता है। ज्वालिंगोंग। ज्वालिंगकोंग। ज्वालिंगकंग। ओके। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पहुँच के ये मतलब- कुटी से आगे है? जी कुटी से 18-20 किलोमीटर आगे। 18-20 किलोमीटर मतलब कुटी से आगे पड़ता है ज्वालिंगकंग। तो उसके बाद वहाँ से आपको दर्शन हो जाएंगे आदि कैलाश के। पर तो जो ज्वालिंगकंग है वहीं से दर्शन होंगे या उसके बाद ज्वालिंगकोंग से ट्रैक ही हो है? जाएंगे। ज्वालिंगकोंग से जैसे आप ज्वालिंगकोंग पहुँचोगे, जहाँ आपकी गाड़ी पार्क होगी,
उसके बाद वहाँ पे बैनर टाइप का लगा होगा, उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। ठीक है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे पूरे बर्फ से एक पहाड़ ढका होगा, वो आपका आदि कैलाश होगा। अच्छा। उसके बाद फिर पार्वती कुंड के लिए वहाँ से जैसे आप पैदल, उसके बाद पैदल रास्ता है, पैदल जैसे ही आप जाओगे थोड़ा सा आगे, उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ाई के बाद फिर थोड़ा सा ट्रैकिंग टाइप का है, उसके बाद आप पार्वती सरोवर पहुँचोगे। ठीक फिर है। वहाँ पार्वती मतलब मंदिर में पार्वती सरोवर में भी ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत तो है चलना सर, बट मतलब वो कोई किलोमीटर में है या नहीं steps किलोमीटर में? भी नहीं, आधा किलोमीटर, टोटल 750 या 700 मीटर्स होगा। मीटर्स होगा। ठीक है, मतलब पार्वती कुंड के लिए। जी जी। तो उसके बाद हमारा कौन सा? उसके बाद फिर पार्वती कुंड से आप गौरी कुंड के लिए जाओगे, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर होगा, चढ़ाई है। मेन जो गौरीकुंड का ही मतलब ट्रैक रहता है, जी, 2.5 जी। किलोमीटर का। तो वो पार्वती सरोवर से दर्शन करने के बाद हम गौरीकुंड जाएंगे। गौरी कुंड जाओगे, उसके बाद फिर सीधे जैसे आप दर्शन कर लोगे गौरी कुंड के, फिर आप वापस कैंप में आओगे। यहीं में- पे आना पड़ेगा। नहीं वहीं नहीं, जॉलिंग जॉलिंग गंग। ठीक है। वहाँ पे खाना वाना खा के उसके बाद फिर वापस नहीं। ठीक है, तो मतलब ये पूरा दिन उसी में ही निकल जाता है, दर्शन में जी जी। और वहाँ ट्रैकिंग ट्रैकिंग वगैरह में जी। तो उसके बाद हमारे को दोबारा फिर यहीं पे स्टे करना है, नाभि में या मतलब नीचे कहीं पे भी। तो उसके जो यहाँ से फिर ओम पर्वत के लिए, ओम पर्वत के लिए सर यहाँ से आप वहाँ जाओगे गुंजी, गुंजी से आगे आपको काला पानी पड़ेगा। अच्छा ये मतलब जैसे गुंजी है, गुंजी से आप लेफ्ट आते हो तो ये नाभि आ जाता है, राइट सीधे- जाते हैं तो सीधे आया। उधर ओम पर्वत की तरफ रास्ता निकल जाएगा। सीधे सीधे जाओगे तो काला पानी पहुंचोगे आप। काला पानी में आपको जैसे कि धारचूला में जो काली नदी बहती है, उसका मतलब मतलब उद्घाटन, मतलब जहाँ से वो बहती है, अच्छा। वहाँ पे आपको देखने मिलेगा मंदिर के बीच में। मंदिर के अंदर जब आप जाओगे, उसमें वहाँ पे जब आप पंडित जी आपको टीका वीका लगाएंगे, प्रसाद वरसाद देंगे, तो वहाँ पे आपको अंदर बैठाएंगे मंदिर के अंदर। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का एक वो होगा गड्ढा, उसमें से दिखेगा पानी। उस पानी से मतलब पूरा ये काले पानी का जन्म, मतलब काली नदी का जन्म हुआ है। जन्म हुआ, मतलब वो उद्गम स्थल हुआ एक हाँ, किस्म से उद्गम- काली नदी का। उद्गम स्थल हुआ। ठीक ठीक। तो गुंजी से जो अपना ओम पर्वत का डिस्टेंस है वो कितना रहता है? गुंजी से आपका 30-35 रहेगा, क्योंकि गुंजी से काला पानी आपका 15-18 किलोमीटर होगा। उसके बाद फिर आधे घंटे का सफ़र और है वहाँ से ओके, ओम पर्वत के लिए। ठीक है ठीक है। तो मतलब टोटल मिला के आप यहाँ से गुंजी से चलते तो 30-35 किलोमीटर का लगभग वो सफ़र रहता है। तो उसको वहाँ ओम पर्वत में क्या क्या देखने को विशेष है? ओम पर्वत में पहली बात तो ओम पर्वत सबसे मेन मेन विशेष तो वही है खैर। और उसके अलावा जो उनके नज़दीक कौन सी जगह देखने वाली है? वहाँ तो सिर्फ ओम पर्वत ही है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे पैदल ट्रैक भी है ओम पर्वत जो ये जाने का। ब्रह्म पर्वत है वो? ब्रह्म पर्वत सर आपको जॉलीगंज से पहले देखने को मिलेगा। अच्छा ये इस साइड पड़ जाएगा आदि कैलाश की जी तरफ। जी, कुटी से आगे। ठीक है। और एक पांडव पर्वत है। वो भी सर वहीं पे आपको कुटी से ही दिख जाएगा वो। अच्छा, कुटी में जो ब्रह्म पर्वत है और अपना क्या नाम कहते हैं पांडव पर्वत। पांडव पर्वत हो गया, ये चीज़ें जो से ये आदि कैलाश की तरफ ही होगी। जी जी। तो बाकी ओम पर्वत की तरफ तो सिर्फ ओम पर्वत का ही एक विशेष वही स्थल। तो एक काली घाटी का जो सा काली नदी का उद्गम स्थल है वो मंदिर वही है। काला पानी। अच्छा अच्छा। तो और कोई इसके अलावा जैसे कोई मतलब इधर रह गया और कोई ऐसा कोई गणेश पर्वत है या कोई इस तरह का भी कोई है? गणेश पर्वत तो सर मेरे को- काली मंदिर किधर है? काली मंदिर वहीं काला पानी में। काला पानी में। काली माँ। अच्छा अच्छा, काली माँ का जो मंदिर जो है वो काला पानी में है। ये ओम पर्वत वाली साइड में पड़ गया। जी। तो यही मेन यहाँ का तो एक पांडव वन है जहाँ पे मतलब उन्होंने फूल वगैरह बहुत होते हैं, वो कौन सी जगह है? वो सर कुटी से आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगी पांडव वाली, जैसे बट मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि मतलब आप जैसे बहुत सारी स्टोरी पुरानी बहुत चीज़ें, जैसे कि हमारे चाचा दादा लोगों ने बहुत सारी स्टोरी बता रही थी पर्वत में ऐसा था मतलब पांडव वन भी है वहाँ पे एक, जी जी। जहाँ पे फूल वगैरह उगते हैं। वो सर दारमा वैली और उसके व्यास वैली के बीच में जो मैं रास्ता बता रहा था वहीं पे। अच्छा, दारमा वैली और व्यास वैली वहीं पे ही पड़ेगी, उसी के बीच में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
आपने इतना कुछ हमारे को ब्रीफ कर दिया कि भी किसी को अगर बताना भी पड़े तो हम कम से कम वीडियोस के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं भी जो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए तो इस प्रकार वो यहाँ पे पहुँच सकता है। मतलब उनको पहले मतलब आने से पहले परमिट की भी पहले तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो सर ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ऑनलाइन होती है, जी जी हमने कोशिश तो की थी ऑनलाइन पर तो वो ऑनलाइन हो नहीं पाई थी। ऑनलाइन वैसे हो जाती है जी जी, ज़्यादातर जितने भी यात्री आते हैं सब ऑनलाइन ही करके आते हैं। क्योंकि क्योंकि हमने तो ऑनलाइन भी ट्राई किया था। ऑनलाइन से हमारा क्योंकि वो ना रुक जाता था, पता ही नहीं लगता था कि कहाँ पे से कैसे करना है करके। वो तो मिल तो गया था हमारे को उसका जो सभी फॉर्म होता है, बट वो आगे हमारे से वो प्रोसेस नहीं हो पाया। फिर हमारे को यहाँ पे किसी को बोल के करवाना पड़ा। कई बार तो कुछ अब issue हर हुआ सर। कुछ लोग तो पैकेज लेके आ जाते हैं, तो हम लोग तो जो इंडिविजुअली आना चाहते हैं तो उनको परमिट के लिए मतलब दिक्कत ना हो तो वो ऑनलाइन भर सकते हैं। जी जी चलो, ये भी थोड़ा सा क्योंकि सभी को ना मालूम नहीं होता है कई बारी तो भी आप क्या क्या चीज़ लेके चलनी है और क्या क्या चीज़ नहीं लेके चलनी है। तो अनजाने में तो हर कोई पहुंच भी जाता है, पर वही है कि टाइम फिर वेस्ट होता है उसकी वजह से। अगर पहले से ही प्रिपेयर हो तो कम से कम यात्रा सुखद हो जाती है, सरल हो जाती है। यहाँ यात्रा करने के लिए सर सबसे ज़्यादा तो टाइम की ज़रूरत होनी चाहिए, हाँ क्योंकि कुछ यात्री आते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो एक दिन में चाहते हैं ज्वालिंग भी हुआ है, ओम पर्वत भी अगले दिन दार्शनिक भी है। जी। तो मेन टाइम टाइम चाहिए। हाँ नहीं देखो, दर्शन करने के लिए आए तो दर्शन तो आराम से ही करने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी तो एक फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी के लिए तो फिर कोई वो यात्रा कोई हुई तो घूमने आना है भी, चलो ये चीज़ देखनी है तो वहाँ जब जब तक आपने पूजा पाठ नहीं किया, देखा नहीं, चलो आना ही एक बड़ा टास्क होता है वैसे तो, क्योंकि इतना दूर का सफ़र और ऑफ रोड को यूज़ करना, उसको लेके चलना तो थोड़ा सा टफ है रोड भी सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा रोड सा- सही नहीं है ना। जी। तो वो रिस्क भी देखो वो लेके चलते हैं तो चाहे वो एक दिन में दर्शन करके आते हैं, पर बहुत वो भी मायने रखता है कि भी हाँ आए। चलो थैंक यू सो मच।